सही, अब एक खत तो मुझे भी कहीं से खींचना है, तेरे खतूत भी करने हैं सब तुझे वापस, तेरे खतूत भी करने हैं सब तुझे वापस, अभी दुआ को भी अर्शे बरी से खींचना है, तेरे खतूत भी करने हैं सब तुझे वापस, अभी दुआ को भी अर्शे बरी से खींचना है। मैं एक तीर को पहलू से खींच लूं पहले, मैं एक तीर को पहलू से खींच लूं पहले, फिर एक यार को इस आस्तीन से खींचना है। मैं एक तीर को पहलू से खींच लूं पहले, फिर एक यार को इस आस्तीन से खींचना है। बहुत खूब। पंजाबी दी ओने तां कुन कह के जान छुड़ा लईए, ओने तां कुन कह के जान छुड़ा लईए, मैं ए चंदरी दुनिया गल विच पा लईए, ओने तां कुन कह के जान छुड़ा लईए, मैं ए चंदरी दुनिया गल विच पा लईए, सस्सी तू कोई पुछ तरीका सोवण दा, सस्सी तू कोई पुछ तरीका सोवण दा, मैं नींदर दी तीजी गोली खा लईए, सस्सी तू कोई पुछ तरीका सोवण दा, सस्सी तू कोई पुछ तरीका सोवण दा, मैं नींदर दी तीजी गोली खा लईए। तू जिस रंग विच मेरे उत्ते हसदी सी, तू जिस रंग विच मेरे उत्ते हसदी सी, मैं ओदे विच अपनी पग रंगा लईए। तू जिस रंग विच मेरे उत्ते हसदी सी, मैं ओदे विच अपनी पग रंगा लईए। ओदे बूहे अगे साइकिल डेगण लई, ओदे बूहे अगे साइकिल डेगण लई, मैं पांचे विच आपे चैन फसा लईए। डेगण लई मैं पांचे विच आपे चैन फसा लईए। होर ते राजा कुछ नहीं होया विछड़न ते, लोकां तेरे नां दी छेड़ बना ली। आप लोग समाप्त कर रहे थे अवैस राजा को तशरीफ लेकर आए। अब मैं जिस शायर को मधु कर रही हूँ, कनाडा के सीनियर शायर हैं, कम कम मुशायरों में नजर आते हैं, उन्हें सुनने का मौका कम मिलता है। हमारी खुशकिस्मती है कि आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अख्तर शाह जहानपुरी के शेर के साथ अभी तहजीब का नौहाना लिखना, अभी तहजीब का नौहाना लिखना, अभी कुछ लोग उर्दू बोलते हैं। मैं मुल्तमिस हूँ अफजल नवेद साहब से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। हवा का हाथ, हवा का हाथ तेरे दर पे पड़ गया होगा और उस गली में कोई फूल झड़ गया होगा। हवा का हाथ तेरे दर पे पड़ गया होगा और उस गली में आबदी साहब उस गली में तसव्वुर करेंगे किसी बंदे दे विच पाएंगे। हवा का हाथ तेरे दर पे पड़ गया है, हवा का हाथ। मिनिस्टर सॉरी
जी बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। हमारे बहुत ही प्यारे काउंसलर जनरल जनाब खलील अहमद वानी साहब तशरीफ लाए हैं और उनके लिए जी ये खुद उर्दू के बहुत माशाल्लाह दिलदादा हैं, तो मैं ज़्यादा रुकावट नहीं बनता और अफजाल नवीद की शायरी हो और महफिल को मैं सुना करूँगा वो भी मुनासिब नहीं है। अफजाल नहीं मेरी खुशनसीबी है, बड़े लोग नवीद नीला समंदर कहाँ से आया है और उस पे शाम का मंजर कहाँ से आया है? ये कौन मैं हूँ, ये है कौन तू, ये सब क्या है? ये बसलो हिजर का चक्कर कहाँ से आया? अभी तो फूल थमाया था तेरे हाथों में, ये तेरे हाथ पे पत्थर कहाँ से आया? अभी तो फूल थमाया था तेरे हाथों में, ये तेरे हाथ में पत्थर कहाँ से आया? न रोना रह गया बाकी, न हंसना रह गया बाकी, एक अपने आप पर आवाजें कसना रह गया। न रोना रह गया बाकी, न हंसना रह गया बाकी, एक अपने आप पर आवाजें कसना रह गया बाकी। हमारी खुद फरामोशी ये दुनिया जान जाएगी, जरा सा और इस दलदल में धंसना रह गया। हमारी खुद फरामोशी ये दुनिया जान जाएगी, और जब भी शहर को छोड़ के जाना पड़ता है, जब भी शहर को छोड़ के जाना पड़ता है, अपना मलबा आप उठाना पड़ता है। जब भी शहर को छोड़ के जाना पड़ता है, अपना मलबा आप उठाना पड़ता है। अपनी ही बेड़ी में पत्थर होते हैं और चप्पू भी आप चलाना पड़ता है। और कहीं पर बहती रहती है नदी, और कहीं पर डूबने जाना पड़ता है। और कहीं पर बहती रहती है नदी, और कहीं पर डूबने जाना पड़ता है। और अब ये कहता हूँ, उसकी गली में जाऊंगा और अपनी चादरे आवाज़े पा बिछाऊंगा। ये एक और शेर गजल। किसी शहर का अब प्रॉपर उठ चुके हो, किसी शहर का किसी शाम का नहीं रहता, जो तेरा हो वो किसी काम का नहीं रहता। क्या कहने? किसी शहर का किसी शाम का नहीं रहता, जो तेरा हो वो किसी काम का नहीं रहता। हवा के साथ भटकता है तेरे कूचे में, किसी घड़ी भी वो आराम का नहीं रहता। शबे फिराक तुझे एक बार फिर कह दूं, यहाँ पे कोई मेरे नाम का नहीं। शबे फिराक तुझे एक बार फिर कह दूं, जो पिछली रात छतों पर घटा बरसती है, जो पिछली रात छतों पर घटा बरसती है, वो अपने घर के दरोबाम का नहीं रहता। जो पिछली रात छतों पर घटा बरसती है, तिलिस्मे इस्म के आगोशे दिल में खुलता है, सिरे जुबान तो किसी नाम का नहीं रहता। और सबू उठाऊं तो पीने के बीच, कैसे भाई ये वो भी है हस्बे हाल। सबू उठाऊं तो पीने के बीच खुलती है, कोई गली मेरे सीने के बीच खुलती है। सबू उठाऊं तो पीने के बीच खुलती है, कोई गली मेरे सीने के बीच खुलती है। तमाम रात सितारे तलाश करते हैं, वो चांदनी किसी जीने के बीच खुलती है। तमाम रात सितारे तलाश करते हैं, वो चांदनी किसी जीने के बीच खुलती है। गिरफ्ते होश नहीं सहले दस्त बरदारी,
गिरफ्त जरा फारसी आ गई। गिरफ्ते होश नहीं सहले दस्त बरदारी, ये गिरहे सख्त करीने के बीच खुलती। गिरफ्ते होश नहीं सहले दस्त बरदारी, गिरफ्ते होश नहीं सहले दस्त बरदारी, ये गिरहे सख्त करीने के बीच खुलती है। जरा सा और भी कीना ए कीना परवरे जहां, मेरी नजर तेरे कीने के बीच खुलती है। और भी कीना ए कीना परवरे जहां, मेरी नजर तेरे कीने के बीच खुलती है। और That's it. शुक्रिया। चाहूँगा कि यहाँ हमारे आई एम सॉरी कि मैं अपनी जगह अगर दे दूँ उन्हें, यहाँ बहुत बड़ी आर्टिस्ट हमारे बीच मौजूद हैं इंटरनेशनल लेवल की, उनकी पेंटिंग। भाई उन्हें कल पढ़ाएंगे हम, कल मुशायरा है, मेहमान बहुत सारे बैठे हैं। यार एक गजल सुनने प्लीज। 6 महीने मेहनत की सामीन के लिए, अपने लिए नहीं किए। एक शेर आप आइए सर, आप शायद आप सुनाइए, पूरी रात आपको सुनेंगे। आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, आपसे पूरी रात सुनेंगे सर। सर आपसे पूरी रात सुनेंगे। रात आपको समाप्त कर रहे थे अफजाल नवीद साहब। अब मैं एक ऐसी हमर है शख्सियत को मदऊ कर रही हूँ जिनके फिक्र फन फन तामीर की पुख्तगी और शायरी की नज़ाकत यकजा है। आप शिकागो की अदबी फ़ज़ाओं के मेहमान हैं और कई शेरी और नातिया मजमूओं के खालिक हैं। पेशे के एतबार से इंजीनियर और तबीयत के एतबार से एक हसास शायर, जिनके लफ्ज़ों की तराश खराश उनके पेशे की महारत का मुंह बोलता सबूत है। रास्ते चलते रहते हैं लोगों के आने जाने से, 100 दरवाजे खुल जाते हैं एक आवाज लगाने से। धीमा लहजा तन्हाई में सबसे ऊंचा होता है, बातें वो कद खो देती हैं बेहम शोर मचाने से। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए जनाब आबिद रशीद साहब का कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। सर साहब चंद गज़लों के चंद मुंतखब अशार आपकी खिदमत में। कभी कभी वो शख्स हमारा हो जाता है, कभी कभी वो शख्स हमारा हो जाता है। मैंने कहा थोड़ी हल्की फुल्की सी गज़ल आपकी खिदमत में पेश करें। कभी कभी वो शख्स हमारा हो जाता है जिसके आगे चांद सितारा हो जाता है। जब से रब का शुक्र अदा करना सीखा, जब से रब का शुक्र अदा करना सीखा है, थोड़े में भी खूब गुजारा हो जब से रब का शुक्र अदा करना सीखा है, थोड़े में भी खूब गुजारा हो जाता है। ये जो मैं शेर पढ़ने जा रहा हूँ अपनी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। लफ्जों का मफहूम बदलना आ जाए तो, लफ्जों का मफहूम बदलना आ जाए तो, जानी दुश्मन जान से प्यारा। लफ्जों का मफहूम बदलना आ जाए तो, जानी दुश्मन जान से प्यारा हो जाता है। दिल का सौदा है इसमें घबराना कैसा, दिल का सौदा है इसमें घबराना कैसा। कभी मुनाफा कभी खसारा हो जाता है, कभी हमाकत हो जाती है अच्छी खासी, कभी हमाकत हो जाती है अच्छी खासी। अच्छा खासा शख्स बेचारा हो जाता है, कभी हमाकत हो जाती है अच्छी खासी। अच्छा खासा शख्स बेचारा हो जाता है। ढलती उम्र में लौट आते हैं दर्द पुराने, ढलती उम्र में लौट आते हैं दर्द पुराने। हमको पहला इश्क दोबारा हो जाता है, ढलती उम्र में लौट आते हैं दर्द पुराने। हमको पहला इश्क दोबारा हो जाता है। एक गजल के एक दो शेर।
वो जो अंदाज जमाने से जुदा चाहता है, वो जो अंदाज जमाने से जुदा चाहता है, जल्द वो शख्स भी हम जैसा हुआ चाहता है। एक खुशबू जो हवाओं से बिछड़ना चाहे, एक लहजा है कि जो अपनी सदा चाहता है। वो जो ताबीर बताता था मेरे ख्वाबों की, वो जो ताबीर बताता था मेरे ख्वाबों की, वो किसी ख्वाब की ताबीर हुआ चाहता। वो जो ताबीर बताता था मेरे ख्वाबों की, वो किसी ख्वाब की ताबीर हुआ चाहता है। क्या भला हो कि वो हो जाए हमारा एक दिन, क्या भला हो कि वो हो जाए हमारा एक दिन। देखना ये है खुदा किसका भला चाहता है। क्या भला हो कि वो हो जाए हमारा एक दिन, देखना ये है खुदा किसका भला चाहता है। हमें जो सुबह का मंजर दिखाई देता है, ये बहुत ही गौर से सुनने वाला शेर है और ये जिंदगी का तजर्बा। हमें जो सुबह का मंजर दिखाई देता है, किसी की शाम के अंदर दिखाई देता है। हमें जो सुबह का मंजर दिखाई देता है, किसी की शाम के अंदर दिखाई देता है। ये कैसी जिद है कि अंदर से भी वही निकले। ये कैसी जिद है कि अंदर से भी वही निकले। वो एक शख्स जो बाहर दिखाई देता है। ये कैसी जिद है कि अंदर से भी वही निकले। वो एक शख्स जो बाहर दिखाई देता है। हमें बस एक ही उलझन ने मार डाला है। हमें बस एक ही उलझन ने मार डाला है। जो वो नहीं है वो क्यों कर दिखाई देता है। हमें बस एक ही उलझन ने मार डाला है। जो वो नहीं है वो क्यों कर दिखाई देता है। हम इसलिए भी न नजदीक आ सके आबिद, हम इसलिए भी न नजदीक आ सके आबिद कि हमको दूर से बेहतर दिखाई देता। हम इसलिए भी न नजदीक आ सके आबिद कि हमको दूर से बेहतर दिखाई देता है। एक गजल के 3-4 शेर और इजाजत लूंगा। गजल कुछ यूं है कि, और ये बड़ा गौर से सुनने वाला शेर है। वो मुझे खिलते इंसान में रखे हुए हैं। इसमें थोड़ा सा उर्दू के कवायद से इनहराफ किया गया है। वो मुझे खिलते इंसान में रखे हुए हैं, जो सहीफे मेरे विजदान में रखे हुए हैं। वो मुझे खिलते इंसान में रखे हुए हैं, जो सहीफे मेरे विजदान में रखे हुए हैं। मेरे हवाल से मत मेरे खदो खाल बना, मेरे हवाल से मत मेरे खदो खाल बना। शौक सारे दिले नादान में रखे हुए। मेरे हवाल से मत मेरे खदो खाल बना। शौक सारे दिले नादान में रखे हुए हैं। एक वो हैं कि गुजर जाते हैं हर छलनी से, एक वो है कि गुजर जाते हैं हर छलनी से। और हम जैसे तो बस छान में रखे हुए। न सुलगते हैं न जलते न धुआं देते, न सुलगते हैं न जलते न धुआं देते हैं। जाने किस इश्क की शमशान में रखे हुए। न सुलगते हैं न जलते न धुआं देते हैं। जाने किस इश्क की शमशान में रखे हुए हैं। आखिरी शेर आपकी खुसूसी तवज्जो चाहता हूँ। अपनी मंजिल पे जो पहुंचे तो ये जाना आबिद, अपनी मंजिल पे जो पहुंचे तो ये जाना आबिद। हम किसी और के सामान में रखे हुए। अपनी मंजिल पे जो पहुंचे तो ये जाना आबिद। हम किसी और के सामान में रखे हुए। बहुत शुक्रिया। आप जो समाप्त कर रहे थे आबिद रशीद साहब को शिकागो से तशरीफ लेकर आए। अब मैं जिस शायर को मधु कर रही हूँ, हजरात वो खुसूसी तौर पर आज इस मुशायरे के लिए यहाँ आए हैं। अमेरिका के शहर ह्यूस्टन से तशरीफ लेकर आए हैं।
जिनके लफ्ज़ों में तासीर भी है और तहजीब भी, जिनकी शायरी रिवायत की खुशबू और जदीद लहजे के निखार का खूबसूरत संगम है। फैज़ अहमद फैज़ के शेर के साथ उनका इस्तक़बाल करते हैं। हम परवरिशे लौह कलम करते रहेंगे, जो दिल पे गुजरती है रकम करते रहेंगे। आप सबकी भरपूर तालियों में इस्तक़बाल कीजिए डॉक्टर आसिफ कदीर साहब। ह्यूस्टन पे रश होता है अंदर से। इधर से उधर एंड पे इससे पहले कोई बैठ ना जाए। इधर से आ जाओ, गुजर जाओ। साहिब सदर जल्दी। डॉक्टर सकी साहब की इजाज़त से आई होप वो ना बैठ जाए। वो अब करने लगे हैं बात हमसे, मोहब्बत कर गई है हाथ हमसे। वो अब करने लगे हैं बात हमसे, मोहब्बत कर गई है हाथ हमसे। तेरी आंखों ने जब आवाज दी थी, संभाले कब गए हैं जज्बात हमसे। गर न करते मामला हमसे, कुछ तो करते बुरा भला हमसे। पूरा मौका तुम्हें दिया था जाना, फिर न करना कोई गिला हमसे। खुल के सब कुछ बता भी देते हम, खुल के सब कुछ बता भी देते हम, सच्चे दिल से जो पूछता हमसे। और साहिब सदर आपकी नज़र कि हमने चुपचाप सह लिया सब कुछ, हमने चुपचाप सह लिया सब कुछ, वरना क्या कुछ नहीं हुआ हमसे। और एक गजल के शायर हैं कि बातों की इसकी झूठ में, बातों में उसके झूठ का झल नहीं गया, बातों में उसकी झूठ का वो झल नहीं गया। रस्सी तो जल गई है लेकिन बातों में उसकी झूठ का वो छल नहीं गया। रस्सी तो जल गई है मगर बल नहीं गया। मैंने जमाले यार को आंखों में रख लिया, मैं कोहे तूर की तरह बस जल गया। वाह बहुत। और एक गजल है कि सलीब उदास से रिश्ता बना के रखते हैं, सितम के सामने सर उठा के रखते हैं। और ये तिफले इश्क जो अक्सर मुचलता रहता है, कई बहानों से इसको बना के रखते हैं। और वो हमको रखते हैं ऐसे असीर तन्हाई, वो हमको रखते हैं ऐसे असीर तन्हाई। हमारे वास्ते महफिल सजा के रखते हैं, वो हमको रखते हैं ऐसे असीर तन्हाई। हमारे वास्ते महफिल सजा के रखते हैं। और हमें भी शौक है थोड़ा सा खुद फरेबी का, और हमें भी शौक है थोड़ा सा खुद फरेबी का। चिराग शाम से घर में जला के रखते हैं। हमारे कत्ल की तुमहीद उनको आती है, हमारे कत्ल की तुमहीद उनको आती है। नजर के तीर भी अक्सर छुपा के रखते हैं। कबूल होती है आसिफ दवाए नीम शबी, तमाम रात मुसल्ला बिछा के रखते हैं। एक गजल है, वतन की खाक को हम कहकशा समझते हैं, वतन की खाक को हम कहकशा समझते हैं। ज़मीन पाक तुझे आसमां समझते हैं। उसी जहां में पाएंगे सजा व जज़ा, इसी जहां को अगला जहां समझते हैं। गो बार बार इशारों से उनको समझाया, गो बार बार इशारों से उनको समझाया। हमारी बात मगर वो
कहाँ समझते हैं। वो बार बार इशारों से उनको समझाया हमारी बात, मगर वो कहाँ समझते हैं। गुजरते वक्त का एहसास तक नहीं उनको, गुजरते वक्त का एहसास तक नहीं उनको। वो खुद को अब भी हसीनों जमाल समझते हैं। बस एक मौजे अजल, बस एक मौजे अजल आके सब मिटा देगी। बस एक मौजे अजल आके सब मिटा देगी। लिखे जो रेत को नामो निशान रखते हैं, और आखिर में कि हम ही से महका है, हम ही से महका है आसिफ मियां रियाज सुखन। दियारे गैर में हम ये जुबान समझते हैं। जा रही है आप जाएंगे, आप पर्स छोड़ जाइए। नहीं, मैं पर्स चाहिए स्पीकर। हजरत आप लोग समाप्त कर रहे थे डॉक्टर आसिफ कदीर साहब को, यूसुफ से तशरीफ लेकर आए थे। अब मैं एक ऐसी खुशफिक्र शायरा को आवाज़ दे रही हूँ जिसमें गज़ल की क्लासिकी और खुशबू और जदीद लहजे की नफासत मौजूद है। दोहा कतर के अदबी मंजरनामे पर अपनी पहचान रखने वाली इस मोतबर आवाज़ के 2 शेरी मजमूए हमें मुतासिर कर चुके हैं। एक बस तेरा साथ काफ़ी है, मुख्तसर फिर हयात काफ़ी है, कुल की कुल मेरी कायनात हो तुम, बस यही कायनात काफ़ी है। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए समरीन नदीम समर साहिबा का। बहुत शुक्रिया तिश्ना। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम तमाम हाज़रीन और सामीन को। साहिब सदर की इजाज़त से अपना कलाम पेश करना चाहूँगी। गज़ल का मतलब है खुशबू का एक झोंका जो पैकर में आ गया, खुशबू का एक झोंका जो पैकर में आ गया, दस्तक दिए बगैर मेरे घर में आ गया। दस्तक दिए बगैर मेरे घर में आ गया। नेकी के रास्ते पे हुई जब मैं गामज़न, नेकी के रास्ते पे हुई जब मैं गामज़न, मुझको सुकून कल्ब यूं दम भर में आ गया। इस दर्ज शायरी की रिफाकत हुई नसीब, इस दर्ज शायरी की रिफाकत हुई नसीब, मेरा वजूद गहरे समंदर में आ गया। शामिल हुआ है यूं सफरे जिंदगी में तू, शामिल हुआ है यूं सफरे जिंदगी में तू, दिल मेरा आज सीनाए दिलबर में आ गया। मकतार से उर्दू जबान की है ये तासीर देखिए, उर्दू जबान की है ये तासीर देखिए, सैलाब रोशनी का हर एक घर में आ गया। खुशबू का एक झोंका जो पैकर में आ गया, दस्तक दिए बगैर मेरे घर में आ गया। अब एक गजल और सुनाने की इशारत करूंगी, मिर्जा गालिब की जमीन में कही है। मतलब अर्ज़ है, लबों पे है तेरे मुस्कान ऐसी क्या कहिए, लबों पे है तेरे मुस्कान ऐसी क्या कहिए, सदाए चश्म कुशा तेरी हर अदा कहिए।
कहाँ तलक हो मदावा तबीब से आखिर, कहाँ तलक हो मदावा तबीब से आखिर, हमारे वास्ते इस दर्द को दवा कहिए। कहाँ तलक करें ख्वाहिश, कहाँ तलक चाहें, कहाँ तलक करें ख्वाहिश, कहाँ तलक चाहें, जहान आरज़ू है इसको नारसा कहिए। ये शायरी नहीं लफ्ज़ियों का खेल समर, ये शायरी नहीं लफ्ज़ियों का खेल समर, धड़कते दिल की धड़कती हुई सदा कहिए। तमाम दौलते दुनिया लुटाई है तुझ पर, तमाम दौलते दुनिया लुटाई है तुझ पर, मेरे खुलूस को फिर कैसे बेवफा कहिए। मेरे सलूक का दुनिया कभी समर तो दे, मेरे सलूक का दुनिया कभी समर तो दे, मुझे वफाओं के बदले में बावफा कहिए। बहुत शुक्रिया। क्या शाइस्तगी से आप शायर कर रही हैं, बहुत शाइस्तगी से। अगर इजाजत हो तो दो चार शायर और भी, अगर इजाजत हो। नहीं बहुत माशाल्लाह, बहुत जी। आज तू मेरी दस्तरस में है, आज तू मेरी दस्तरस में है, अब ये दुनिया मेरे ही बस में है। हर कोई कैदी है जमाने का, जिंदगी वक्त के कफस में है। अच्छा है मिठास अब तेरी अदावत में, है मिठास अब तेरी अदावत में, जहर तेरा अजब से रस में है। कैद में है जमाना सदियों की, इसकी आजादी किस बरस में है। मैं समर हूँ बहुत ही बाहिम्मत, वाह भाई वाह वाह वाह। मैं समर हूँ बहुत ही बाहिम्मत, जुस्तजू मेरी हर नफस में है। बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं रहीला मिर्ज़ा साहब को शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और यहाँ तशरीफ़ लाए और ये अदब के ज़ौक़ की नवाजी करते हैं कि छुट्टी के दिन अपने बच्चों का दिन भी हमें दे रहे हैं, ये उनके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। और दूसरा ये है कि हमारा गुल तशना अदबी और सहाफ़ती हलकों में एक बहुत बड़ा नाम है। आपका तल्लक रियासत अमेरिका से है, जहाँ आपने न सिर्फ उर्दू ज़बान और अदब की तरजीह के लिए सरगर्म अमल है, बल्कि आलमी अमूर और सहाफ़त के मैदान में भी उनकी शनाख्त करती हैं। आज के प्रोग्राम की निज़ामत वही कर रही हैं और उनको मैं दावत कलाम रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और अपना कलाम पेश करें। बहुत शुक्रिया जनाब सदर की इजाज़त से और तमाम सीनियर्स की इजाज़त से। उसने तो फुलझड़ी जलाई थी, उसने तो फुलझड़ी जलाई थी, सबने समझा वही फसादी है। ये वैसे है फसादी। मैं भी यहाँ से बैठ कर यही सब देखती हूँ। उसने तो फुलझड़ी जलाई थी, सबने समझा वही फसादी है। दिल का इतना बुरा नहीं लेकिन बेतुका बोलने का आदी है। पहचान नहीं है।
बेतुका बोलने का आदि है। गजल के चंद अशआर। घरानों से मोहब्बत की फजाएं छीन लेते हैं, घरानों से मोहब्बत की फजाएं छीन लेते हैं, सितमगर फूल से बच्चों की माएं छीन लेते हैं, सितमगर फूल से बच्चों की माएं छीन लेते हैं। हमारे बादशाहों को है नफरत शोर से इतनी, हमारे बादशाहों को है नफरत शोर से इतनी कि मजलूमों से रोने की सदाएं छीन लेते हैं। हमारे बादशाहों को है नफरत शोर से इतनी कि मजलूमों से रोने की सदाएं छीन लेते हैं। कहीं है कुफ्र के फतवे, कहीं शोरे मलामत है, कहीं है कुफ्र के फतवे, कहीं शोरे मलामत है। खुदा जब लोग बन जाएं जजाएं छीन लेते हैं, खुदा जब लोग बन जाएं जजाएं छीन लेते हैं। और शेर देखिए, इलाही तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं, इलाही तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं, सरों पर हाथ रखते ही रिदाएं छीन लेते हैं। इलाही तेरी बस्ती में ये कैसे लोग बसते हैं, सरों पर हाथ रखते ही रिदाएं छीन लेते हैं। मेरी खिड़की के आगे लोग उठा देते हैं दीवारें, मेरी खिड़की के आगे लोग उठा देते हैं दीवारें, मेरे कमरे के हिस्से की हवाएं छीन लेते हैं, मेरे कमरे के हिस्से की हवाएं छीन लेते हैं। और एक गजल के चंद अशआर और। हैरतों में है हमारी बेजुबानी तख्लिया, हैरतों में है हमारी बेजुबानी तख्लिया, बात फिर तुमने कही वो इंतकामी तख्लिया, बात फिर तुमने कही वो इंतकामी तख्लिया। आपसे कह तो दिया है और मैं कैसे कहूँ, आपसे कह तो दिया है और मैं कैसे कहूँ, आप मेरी जान छोड़े मेहरबानी तख्लिया। आपसे कह तो दिया है और मैं कैसे कहूँ, आप मेरी जान छोड़े मेहरबानी तख्लिया। आसमां और इस ज़मीं के दरमियां कुछ भी नहीं, आसमां और इस ज़मीं के दरमियां कुछ भी नहीं, बदगुमानी लामकानी रायगानी तख्लिया, बदगुमानी लामकानी रायगानी तख्लिया। तुम बहुत तारीफ जिसकी कर रहे हो आजकल, तुम बहुत तारीफ जिसकी कर रहे हो आजकल, लहजे से लगता नहीं वो खानदानी तख्लिया। तुम बहुत तारीफ जिसकी कर रहे हो आजकल, तुम बहुत तारीफ जिसकी कर रहे हो आजकल, लहजे से लगता नहीं वो खानदानी तख्लिया। हम तो पागल हैं, तो हमसे तू संभल कर बात कर, हम तो पागल हैं, तो हमसे तू संभल के बात कर। हम नहीं सुनते किसी की बदजुबानी तख्लिया, हम नहीं सुनते किसी की बदजुबानी। हम तो पागल हैं, तो हमसे तू संभल के बात कर। हम नहीं सुनते किसी की बदजुबानी तख्लिया। शायरी अपनी जगह है मीरो गालिब की मगर, शायरी अपनी जगह है मीरो गालिब की मगर, पढ़ रही हूँ मैं सहीफा आसमानी तख्लिया, पढ़ रही हूँ मैं सहीफा आसमानी तख्लिया। किस कदर तोहफे दिए तशना मोहब्बत ने तेरी, किस कदर तोहफे दिए तशना मोहब्बत ने तेरी, नारसाई या गही और खुद कलामी तख्लिया। बहुत अली भाई खूब कहा।
हमारे आज का ये प्रोग्राम आप तवज्जो। चाहूंगी आज मेरी आप आवाज सब आ रही क्या- है अब तक? ये जो अभी आपने गजल सुनी, माइक ऑन कर लें। माइक ऑन कर दे इनका। मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये जो गजल अभी आपने सुनी है, जिसमें लफ्ज़ तख्लिया हमारी इस नौजवान शायरा ने इस गजल में इस्तेफादा किया है, जिसको आप रदीफ कहते हैं। कमाल इस गजल का ये है, एक तो इसमें निस्वानी जज्बात हैं। लहजा देखिए आपकी, ये 21वीं सदी है, ग्लोबल विलेज है, समझ रहे हैं आपके जो है यहाँ पर जो बर्ताव है। एक चीज बहुत खूबसूरत फिराक गोरखपुरी की शायरी के बारे में कही गई है कि फिराक गोरखपुरी जो गजल का उम्दा तरीन 20वीं सदी का शायर है, उसने आशिक का मुकाम, वो पुराना मुकाम नहीं है। अब जब दो आशिक और माशूक जब मिलते हैं तो स्टेटस पर बात करते हैं। यहाँ पर किसी को गिराकर, किसी को उठाकर बात करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर शायरा ने हर शेर में जो लफ्ज तख्लिया इस्तेमाल किया है, जाहिरी तौर पर एक मानी है, लेकिन असल मानी उसके उस मिसरे अव्वल से मिल रहे हैं जो बिल्कुल जुदा गाना मानी। तो इसमें ये मैं बताना चाह रहा हूँ कि इसमें हमारे कल्चर की जो है वो, यानी जिसको कहते हैं दर्द, जिसको मिठास में बयान किया जाए, मौजूद हमारे कल्चर की वो, यानी रोते हुए जब माँ पूछती है बेटी से कि बेटी तू कैसी है, तो रोते हुए वो कहती है मैं अच्छी हूँ। आप समझ रहे हैं जज्बात हमारे। तो जो 6-7 शेर जो अभी आपके पेश किए गए तृष्णा के, हर एक शेर में तख्लिये के मानी अलग है। इसको कहते हैं सनत इब्हाम। ये मेरा काम है, मेरी 80 से ज्यादा किताबें हैं, आप जानते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा हूँ कि इन शायरों को जो यहाँ पर बैठे हुए, इफ आई एम ए फिजिशियन, आई डोंट केयर आई एम फिजिशियन, मगर मैं ये केयर करता हूँ, हमेशा जो मुझसे तारुफ करता है तो मैं पहली चीज ये कहता हूँ, 16 साल की उम्र से मैं शेर कह रहा हूँ। इसको मैं सबसे द मोस्ट, आपके जो है सबसे बड़ी जो आपके पास फाइन आर्ट्स की जो लिमिट है वो शायरी है। क्या बात है। आपने देखा जब बात कर रही थी तृष्णा, तो ऐसा मालूम हो रहा था तमाम खवातीन ये समझ रही थी ये शेर मैं कह रही हूँ, यानी दिल की आवाज। तो अपने शायरों को पढ़िए, मुशायरे में आप शायर को सुनते हैं, समझ पूरी तरीके से नहीं सकते, दूसरा शेर नाजिल हो जाता है। तो मैं कोशिश ये करूंगा, आप लोगों से इस्तिदवा ये करूंगा, तो ये तो आपके क्या कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इंटरनेट का दौर है, इन शायरों को पढ़िए तो आपको मालूम होगा कि इनका मुकाम क्या है। ये ताना बख्शत खुदाए बख्शंदा, इस आदत बजूरे बाजू नीस। शायरी जो है ऊपर से मिलती है, अल्लाह की तरफ से मिलती है, इल्हामी होती है। तो कहने का मतलब यह है, मैं मुबारकबाद देता हूँ हमारी जवान आपके जो है नस्ल के शायरों को। अभी आपने देखा कि पूरे, मैं क्यों मुसलसिल आ रहा हूँ जवान नस्ल के लिए, अगर उर्दू अदब को कायम रखना है 21वीं सदी में और हमको इस अमानत को आपके देना है, तो अब मैं तो लबे गोर हूँ, मैं आज हूँ कल नहीं रहूंगा, लेकिन ये नस्ल होगी जो आपके उर्दू अदब के, और इस माहौल को आगे बढ़ाइए। इन मुशायरों को बशारत ने देखा कि आप यहाँ पर बैठे हुए थे, उन्होंने ये मुशायरा बरगुजार किया। यहाँ पर मैं आपको बताऊं, बस खत्म कर रहा हूँ बात को मैं, कि हमारे कौंसल मोहतरम भी यहाँ पर तशरीफ रखते हैं जो उर्दू के लिए तमाम काम कर रहे हैं। बहरहाल अपने नौजवान शोरा को पूरी तरीके से उनकी हिम्मत अफजाई कीजिए, उनके कलाम को पढ़िए, उनको दिलचस्पी से सुनिए, और हर एक को जरूरत है इस चीज की कि थोड़ी सी आपकी बहुत शुक्रिया। और बहुत फरमाइश है बशारत रहमान साहब की कि 2-3 अशार तरन्नुम से, तो मैं 3 अशार तरन्नुम से सुना रही हूँ। ये खुमार की ज़मीन में गज़ल ही है और खुमार ही के तरन्नुम से मैं पढ़ने की कोशिश करूँगी। सुना है कि वो याद करने लगे हैं, सुना है कि वो याद करने लगे हैं, सितारे मेरी मांग भरने लगे हैं,
सितारे मेरी मांग भरने लगे हैं, मेरा शेर जब से फरोजा हुआ है, मेरा शेर जब से फरोजा हुआ है, ज़माने मेरी बात करने लगे हैं, ज़माने मेरी बात करने लगे हैं। अभी तो मोहब्बत का आगाज है ये, अभी तो मोहब्बत का आगाज है ये, अभी से गुरेज आप करने लगे हैं, अभी से गुरेज आप करने लगे हैं। सुना है कि वो याद करने लगे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत उम्दा, बहुत अच्छा है। क्योंकि आप लोगों का आज इम्तिहान है, आप लोगों को मुझे बहुत ज़्यादा सुनना है। नहीं, आप बहुत अच्छी शायर हैं। बहुत शुक्रिया। तो मैं अब बतौर नाज़िम जो है वो अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हुए जिस शायर को मदहू कर रही हूँ, वैसे तो उनके बारे में बहुत सख्त हिदायत है मुझे कि उनका तारुफ ना करवाया जाए, और लेकिन फिर भी मैं उनका तारुफ में चंद कलमात कहने की इजाज़त चाहूँगी कि सहाफ़त का एक मोतबर हवाला है। मेट्रो 1 न्यूज़ पर बज़्म शायरी के ज़रिए परसों अदब की खिदमत करने वाले क़ादिरुल कलाम शायर को उनकी ज़ात का एक रोशन पहलू जॉन एलियट की सोहबत भी है, एक मुशफ़्क़ इंसान, एक बहुत मश्क सुखनवर। आज के मुशायरे की इंतज़ामिया का हिस्सा मैं मुल्तमिस हूँ जनाब कैसर वजदी साहब से कि वो आएँ और अपना कलाम पेश करें। आप सबकी भरपूर तालियों में कैसर वही रहे तो चलो। पिंडाल में मौजूद तमाम अहबाब की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। मैं ये चाहता था जनाब सदर मौजूद हैं और हमारे मेहमान दुनिया भर से यहाँ तशरीफ़ लाए हैं और हम इनके कदमों की धूल और हम चाहते हैं कि इनसे कुछ सीखें। तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आज शेर सुनाऊं, लेकिन चूंकि मुझे बुलाया गया तो मैं दो एक शेर आपकी समातों पर मुताबिक। सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं, सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं, सन्नाटों में रहकर देखो होश ठिकाने आ जाते हैं। सच्चाई के झूठे चेहरे खौफ दिलाने आ जाते हैं, सन्नाटों में रहकर देखो होश ठिकाने आ जाते हैं। एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है, एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है, उस पर रिश्तेदार हमारे और रुलाने आ जाते हैं। एक तो अपनी मैयत का दुख हमको तन्हा कर देता है, उस पर रिश्तेदार हमारे और रुलाने आ जाते हैं। कैसी माँ और कैसी मैयत, कौन सा बेटा कैसा बेटा, कैसी माँ और कैसी मैयत, कौन सा बेटा कैसा बेटा, अब तो गैर ही इन कब्रों पे फूल चढ़ाने आ जाते हैं। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ, मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें जादू सिखाता हूँ। मैं कैसे गुफ्तगू से गैर को अपना बनाता हूँ। इधर आओ, यहाँ बैठो, तुम्हें जादू सिखाता हूँ। ये देखो, मैंने मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है। ये देखो, मैंने मुट्ठी में तुम्हारी याद रखी है। अब इसको खोल कर देखो, तुम्हें कैसे भुलाता हूँ।
अब इसको खोल कर देखो, तुम्हें कैसे भुलाता हूँ। वो देखो ताज है, वो तख्त है, उस पर शहंशाह है। वो देखो ताज है, वो तख्त है, उस पर शहंशाह है। मैं इसकी बादशाहत छीन कर शायर बनाता हूँ। बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी अनाउंसमेंट है कि मैं हमारे दरमियान कॉन्सुलेट जनरल पाकिस्तान खलील अहमद बाजवा साहब मौजूद हैं, और क्योंकि उन्हें वापसी का सफ़र भी करना है, लिहाजा हम चाहते हैं कि वो आए माइक पर और कुछ कलमात जो है वो हमारे साथ शेयर करें। आप सबकी भरपूर तालियों। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सदर, स्टेज पर बैठे हुए तमाम मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मोहतरम ख़वातीन व हज़रात, आज की ये शाम मेरे लिए बाइस सआदत है कि जिस महफ़िल में मैं शरीक हूँ वहाँ पे न सिर्फ़ हमारे मकामी शोराए कराम मौजूद हैं, बल्कि दीगर ममालिक से आए हुए सुखनवर ख़वातीन व हज़रात भी आज की महफ़िल का हिस्सा हैं। मैं समझता हूँ कि शेर व सुखन की इस महफ़िल में जिस कसीर तादाद में आप लोग शरीक हैं, ये इस बात का बैन सबूत है कि आप तमाम ख़वातीनों हज़रात को भी इन फ़नून लतीफ़ा से गहरा शगफ़ है। शेर व अदब की इस महफ़िल में आप यकीनन एक लतीफ़ कैफियत में होंगे तमाम हाज़रीन व नाज़रीन, लिहाजा मैं अपनी सकील तकरीर के साथ जो है इस माहौल को बोझल नहीं करना चाहता, लिहाजा सिर्फ अपनी तरफ से आज की इस तकरीब के तमाम मुंतज़मीन, बशारत साहब, उनकी तमाम टीम, इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने आज की ये खूबसूरत शाम आपके लिए, मेरे लिए, हम सब के लिए सजाई। और मैं ख़ुसूसी तौर पर ये कहना चाहता हूँ कि सताइश हमारे उन तमाम मुअज़्ज़ज़ शोराए कराम, मुअज़्ज़ज़ दानिश्वरान जो यहाँ पे तशरीफ़ रखते हैं और जो दूर दराज इलाकों से बल्कि दीगर ममालिक से आए, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मुशायरे के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अब मैं कलाम पेश करने के लिए जिस शख्सियत को मदऊ कर रही हूँ वो न सिर्फ एक बेहतरीन शायर हैं बल्कि नज़ामत से भी वाकिफ़ हैं। न्यूयॉर्क से तशरीफ़ लाए हैं। उनके कई शेरी मजमूए अदबी उफ़क़ पर अपनी चमक बिखेर रहे हैं। आपके कलाम में संजीदा फ़िक्र और शगुफ्ता बयानी का खूबसूरत इम्तिज़ाज मिलता है। एक लिफाफे में डाल कर रख दी, उसकी यादें संभाल कर रख दी, जो ही ओझल हुआ वो आँखों से मैंने आंखें निकाल कर रख दी। आप सबकी भरपूर तालियों में सवाल कीजिए एजाज हुसैन भट्टी साहब का। बहुत शुक्रिया। फजीलत तशरीफ़ रखें। मुझे तो कनाडा जो है वो अपना दूसरा घर लगता है, इतना ज़्यादा आ चुका हूँ यहाँ पे। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया, सद शुक्रिया सुहन के इस कारवान का
सद शुक्रिया सुहन के इस कारवान का, फिर शुक्रिया हमारे बिशारत रेहान का। सद शुक्रिया सुहन के इस कारवान का, फिर शुक्रिया हमारे बिशारत रेहान का। और सुरहो सफेद हो के गुलाबी सुनेंगे आप, सुरहो सफेद हो के गुलाबी सुनेंगे आप, हो बेहिजाब या के हिजाबी सुनेंगे आप। अब आप ही बता दें ज़ौक़े सुखन है क्या, उर्दू ही ठीक है कि पंजाबी सुनेंगे। अब आप ही बता दें ज़ौक़े सुखन है क्या, उर्दू ही ठीक है कि पंजाबी सुनेंगे आप। हमारे शेर भाई रज़ाइया शेर सुना रहे थे, तो एक मशवरा है कि तेरे घर से तेरे बच्चों की घर नानी नहीं जानी, तेरे घर से तेरे बच्चों की घर नानी नहीं जानी, तो फिर ये बात भी तय है परेशानी नहीं। तेरे घर से तेरे बच्चों की घर नानी नहीं जानी, तो फिर ये बात भी तय है परेशानी नहीं जानी। और बिना मेकअप के महफिल में अगर सब औरतें आई, आपके लिए शेर है, बिना मेकअप के महफिल में अगर सब औरतें आई, तो किसकी कौन जोजा है ये पहचानी नहीं जानी। तो किसकी कौन जोजा है परेशानी नहीं जानी। और किया करता हूँ बेगम को नसीहत आदतन अक्सर, किया करता हूँ बेगम को नसीहत आदतन अक्सर, मुझे जबकि पता भी है मेरी मानी नहीं जानी। मुझे जबकि पता भी है, मैं डायरी नहीं लेके आया इसलिए 10-15 का पेश सुनाऊंगा। डर जो अंदर गम जो अंदर से खा रहा है मुझे, गम जो अंदर से खा रहा है मुझे, धीरे धीरे मिटा रहा है मुझे। गम जो अंदर से खा रहा है मुझे, धीरे धीरे मिटा रहा है मुझे। और छोड़ जाएगा तू भी अब मुझको, तेरा लहजा बता रहा है मुझे। छोड़ जाएगा तू भी अब मुझको, और तेरा लहजा बता रहा है मुझे। और ये कहानी भी मैंने लिखी है, ये कहानी भी मैंने लिखी है, जो जमाना सुना रहा है मुझे। और ये कहानी भी मैंने लिखी है, जो जमाना सुना रहा है मुझे। और शेर सुने के मिसले बाबा फरीद करनी है, मिसले बाबा फरीद करनी है, गम से राहत कशीद करनी है। मिसले बाबा फरीद करनी है, गम से राहत कशीद करनी है। और बुतनाओं के तोड़ने ही नहीं, इनकी मट्टी पलीद करनी है। बुतनाओं के तोड़ने ही नहीं, इनकी मट्टी पलीद करनी है। और इनकी आंखें हैं, इनकी आंखें हैं मीर के मिसरे, किसने कतो बुरीद करनी है। इनकी आंखें हैं मीर के मिसरे, किसने कतो बुरीद करनी है। और ताकि मर के भी मर सके न कभी, ताकि मर के भी मर सके न कभी, ये मोहब्बत शहीद करनी है। ताकि मर के भी मर सके न कभी, ये मोहब्बत शहीद करनी है। और लुत्फ आने लगा है चलने में, लुत्फ आने लगा है चलने में, मुझको मंजिल बईद करनी है। लुत्फ आने लगा है चलने में, मुझको मंजिल बईद करनी है। एक ख्वाहिश थी दिल में पहले भी, एक ख्वाहिश थी दिल में पहले भी, एक ख्वाहिश मजीद करनी है। एक ख्वाहिश थी दिल में पहले भी, एक ख्वाहिश मजीद करनी है। तो फिर से यादों का चांद निकला है, फिर से यादों का चांद निकला है, फिर से अश्कों ने ईद करनी है। फिर से यादों का चांद निकला है,
फिर से अश्कों ने ईद करनी है और इसको महसूस कर चुके बरसों, इसको महसूस कर चुके बरसों, अब तो खुशबू की दीद करनी है। इसको महसूस कर चुके बरसों, अब तो खुशबू की दीद करनी है। दौर है जब नया तो फिर एजाज, बात भी तो जदीद करनी है। दौर है जब नया तो फिर एजाज, बात भी तो जदीद करनी है। और शेर सुने के हमारे साथी दोस्त बैठे हुए हैं, इसके बाद पंजाबी शेर। देखकर ये झूठ का अंबार पत्थर मारते, देखकर ये झूठ का अंबार पत्थर मारते, लोग पढ़ते घर तेरा अखबार पत्थर मारते। देखकर ये झूठ का अंबार पत्थर मारते, लोग पढ़ते घर तेरा अखबार पत्थर मारते। और फिर संभाले कब संभलनी थी फलों की बारिशें, ताकि भाई शेर सुनिएगा। फिर संभाले कब संभलनी थी फलों की बारिशें, आप सूखे पेड़ को एक बार पत्थर मारते, आप सूखे पेड़ को एक बार पत्थर मारते। और खेत चिड़ियां चुग रही थी और तुम खामोश थे, खेत चिड़ियां चुग रही थी और तुम खामोश थे। घर उड़ाना था तुझे ये डार पत्थर मारते, घर उड़ाना था तुझे ये डार पत्थर मारते। और अपने अंदर ही कहीं था जो अनाका जानवर, अपने अंदर ही कहीं था जो अनाका जानवर, कुछ नहीं तो बस उसे दो चार पत्थर मारते, कुछ नहीं तो बस उसे दो चार पत्थर मारते। और ये भला क्या बात के आस्ती का सांप था, ये भला क्या बात के वो आस्ती का सांप था, आप उसको ढूंढते सरकार पत्थर मारते, आप उसको ढूंढते सरकार पत्थर मारते। और यार देखना था यार मस्कन अपने पुरखों का हमें, देखना था यार मस्कन अपने पुरखों का हमें। हम जो वापस लौटते तो गार पत्थर मारते, और पत्थरों से हो गया था कुछ लगाओ भी हमें, पत्थरों से हो गया था कुछ लगाओ भी हमें। उम्र गुजरी बस यूं ही बेकार पत्थर मारते, उम्र गुजरी बस यूं ही बेकार पत्थर मारते। और मक्ता देखिए इसका कि इश्क में एजाज होकर शेर कहने लग गया, इश्क में एजाज होकर शेर कहने लग गया। कैस होता तो ये दुनियादार पत्थर मारते, कैस होता तो ये दुनियादार पत्थर मारते। और मैं पंजाबी की एक नज़म सुना के जाना चाहूँगा, मेरे पंजाबी दोस्त बैठे हुए हैं, दो शेर थे एक नज़म। कुछ ना कुछ थे, बहुत शुक्रिया रिफत भाई, मेरे कुछ दोस्त अलबरीब से भी आए हुए, इमरान सिद्दीकी भाई और उनकी बेगम, और रिफत भाई मुझे सुनने के लिए स्पेशल इतनी दूर से आए। दो शेर पंजाबी के। कुछ ना कुछ ते भार गवां दे सिर ते चाने पैंदे, कुछ ना कुछ ते भार गवां दे सिर ते चाने पैंदे ने। जान तू प्यारे सजना कोलू धोखे खाने पैंदे ने। और सच्चे दिल तू तौबा करिए रब साईं ते मन जांदा, सच्चे दिल तू तौबा करिए रब साईं ते मन जांदा। यार मनावन दे लई पैरी घुंघरू पाने पैंदे, यार मनावन दे लई पैरी घुंघरू पाने पैंदे ने। सारी खेड मुकदरां वाली सब स्यापे लेखां दे, सारी खेड मुकदरां वाली सब स्यापे लेखां दे। कुदरत जेड़े गल विच पा दे ढोल बजाने, कुदरत जेड़े गल विच पा दे ढोल बजाने। आखिर नज़म सुना के गल जाऊंगा, एक स्पेशली शायद भाई ने मुझे कहा था कि ये नज़म जरूर सुनाइएगा। निक्का जिन्ना शायर हाँ ते लम्मी गल सुनावांगा, निक्का जिन्ना शायर हाँ ते लम्मी गल सुनावांगा। थोड़ा जिन्ना अज मैं अपना तारफ भी करावांगा, इस लई कि लोकी मैनू पुछदे ही रहंदे ने, राजपूत पट्टियां एजाज मैनू कहंदे ने। जिला गुजरात मेरा बड़ियां गरां है, मोहम्मद हुसैन मेरे अब्बा जी दा नाम है। नवा की है पता मेरा भी तुहानू दसना, अजकल न्यूयॉर्क शहर च वसना। महल कोई उसारे है ना कोठी को चढ़ाई है, सिर नू छुपाण लई कुल्ली जी बनाई है। बूहे उत्ते आ जावे जे कोई भुलिया, मिलेगा गरीब खाना 24 घंटे खुलिया। 20 बरे पहले होया एक नुकसान सी, जदों मेरी मां ने छड़िया जहान सी। अज भी नसीबा नाल कट्ठे जदों होने आ, सत्ते पैण पाई ओदी याद च रोने आ।
तालीम दा ना पूछो, बस थोड़ा जिना पढ़े हाँ, उंगली कटा के शहीदां विच वड़े हाँ। पढ़िया भी की एवें रट्टा वट्टा लाया है, शायरी भी एवें एक ढोंग रचाया है। शेरां विच दसी जिन्ना कम वाली बात है, वारिस शाह फरीद नाले बुल्ले शाह दी जात है। गल्लां गल्लां विच वेखो मोड़ के मुड़ गई, शुरू कितों होई गल केड़े पासे टुर गई। आया ते सी दिल वाली गल कोई सुनाण लई, आना हुण वापस मैं तारफ करा। तारफ भी शुरू होने लगी। 30 वरे पहले जदों पिंड विच रहिंदे सां, किकरां ते टालियां दी छावां हेठ बहिंदे सां। अज भी ओह एक गल याद आंदी है, चुक के अमरीका चों ते पिंड लै जांदी है। किवें भुल सकना ओह पिंड दियां गलियां, डंगरां दे गलां विच वजदियां टल्लियां, सौण दे महीने विच गल पा के कच्छियां, छप्पड़ां दे पानियां च फड़दे सन मच्छियां। अखां के आंदे ने ओह पिंड दे बाजार भी, चोपड़ियां रोटियां लसूड़ियां दे चार भी, बैठ के छटालियां च खांदे सी जो शाम नूं। याद ने मैनूं बाबे आलमे दे जाम नूं, याद मैनूं अज भी ने तूरां दियां बेरियां, मिठे मिठे बेर जिवें खंड दियां ढेरियां। दखण वाले पासे अच्छू नारू दा कमाल सी, चोरी दियां गन्नियां दा अपना स्वाद सी। दखण वाले पासे अच्छू नारू दा कमाल सी, चोरी दियां गन्नियां दा अपना स्वाद सी। शिकर दोपहरे नाल सभे यारां संगियां, अंबियां दे बागां विच तोड़दे सां अंबियां। डीगरी दे वेले जाश टालियां च वड़ना, भज भज पैलियां च बाशियां नूं फड़ना। बन्नियां ते अग वाले मच भी पहांदे सां, बाजरे दे सिट्टे उत्ते भुन भुन खांदे सां। खून दियां गाजरां सी मिठियां ते कुलियां, आडा विच धोंदे सां गोंगलू ते मूलियां। हत्थ लाल लगे जांदे सी जो फिसदे, ओटा पोटा लंबी शतूत नहीं दिसदे। घोड़ी वांगू भजदियां साडियां सी खोतियां, हत्थां विच हुंदियां सी अक दियां सरोटियां। और गुड़ दे कड़ा च गिद्दड़ बनांदे सां, चीकड़े सी दंदां नालों खिच खिच लांदे सां। खूह दियां गाजरां सी मिठियां ते कूलियां, आडां विच धोंदे सां गोंगलू ते मूलियां। चढ़ चढ़ कोठियां ते लुटदे सां गुड्डियां, खुशी दे मौकिਆਂ ते पैंदियां सी लुड्डियां। थके टुटे शाम वेले घर जदों आवना, दुध विच अंडे पा के मां ने पिलावना। वड्डे दा लिहाज सी ते छोटे दा ख्याल सी, वड्डे के बोलना ते किसी दी मजाल सी। वड्डे दा ख्याल सी ते छोटे दा ख्याल सी, वड्डे के बोलना कि किसी दी मजाल सी। सच्चियां मुहब्बतां ते सच्चियां सी कदरां, एक दूजे दियां लोकी रखदे सी सदरां। दुनिया दा एक एक शहर छान छड्डिया, पिंडां जिहा प्यार मैनूं किधरे नहीं लभ्या। सच्ची गल मनदे आ दसो किहड़ी ना है, सच लोकी आखदे ने धरती ही मां है। छड्डिया ए पिंड हुण शहर च क़याम है, रूह नूं सुकून है ना दिल नूं आराम है। वखरी है दुनिया ते वखरा ही दौर है, हर पासे लगी हुई पैसे पिछे दौड़ है। इसे गल उत्ते हर एक दा यकीन है, ताने थे मजहब है ते ताने थे दीन है। कदी कदी कला बह के अमीं पिया सोचना, बीते हुए कल दियां गल्लां नूं खरोचना। आंदियां ने ज़हन विच कई कसूरतां, पता नहीं वो कित्थे अज होणगियां मूरतां। जिन्हां दे वजूद नाल घर च बहार सी, जेड़े मेरे सज्जन सी, जेड़े मेरे यार सी। मेरी तरह उड़दे ते मरदे ते होणगे, कल्ले बह के याद मैनूं करदे ते होणगे। भुख ते गरीबी विच भावें यारों लंघे सन, अज पिया सोचना कि वेले ओ ही चुके सन। अब मैं जिस शायर को मदऊ कर रही हूँ, कादिर उल कलाम सीनियर शायर हैं, उर्दू और पंजाबी दोनों में अशार कहते हैं। खुशबीर सिंह के शेर के साथ, मुझे तुझसे शिकायत भी है लेकिन ये भी सच है, तुझे मैं जिंदगी वालेहाना चाहता हूँ। आप सब मैं मुल्तमिस हूँ जनाब रशीद नदीम साहब से कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। आप सबकी भरपूर तालियों में रशीद नदीम। एक गज़ल उर्दू की और एक पंजाबी की गज़ल। कोई है जो कर रहा है नाज बरदारी मेरी, कोई है जो कर रहा है नाज बरदारी मेरी, जो है रग रग में हमेशा जारियो सारी मेरी। अर्श से आगे निकल जाता हूँ मैं बैठे बिठाए, तुमने देखी ही नहीं है बर्क रफ्तारी मेरी। अर्श से आगे निकल जाता हूँ मैं बैठे बिठाए, तुमने देखी ही नहीं है बर्क रफ्तारी मेरी। उड़ रहा था आसमां दर आसमां कल रात में, उड़ रहा था आसमां दर आसमां कल रात में,
और फरिश्ते कर रहे थे कफ्श बरदारी मेरी। उड़ रहा था आसमां दर आसमां कल्लात में, और फरिश्ते कर रहे थे कफ्श बरदारी मेरी। दूर रहना मुझसे खारो खसे दुनिया जरा, खाक कर डालेगी वरना तुमको चिंगारी मेरी। दूर रहना मुझसे खारो खसे दुनिया जरा, खाक कर डालेगी वरना तुमको चिंगारी मेरी। और दिन ब दिन दुनिया की चमखम बढ़ रही है, और इधर दिन ब दिन दुनिया की चमखम बढ़ रही है, और इधर दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है बेजारी में। दिन ब दिन दुनिया की चमखम बढ़ रही है, और इधर दिन ब दिन बढ़ती चली जाती है बेजारी मेरी। और कुछ तो रग़बत भी नहीं दुनिया से मुझको, और कुछ तो रग़बत भी नहीं दुनिया से मुझको, और कुछ भीड़ इतनी है कि आती ही नहीं बारी में। कुछ तो रग़बत भी नहीं दुनिया से मुझको, और कुछ भीड़ इतनी है कि आती ही नहीं बारी मेरी। और फिर फजा में इश्क के आसार जाहिर हो गए, जैसे फिर से होने वाली है गिरफ्तारी मेरी। फिर फजा में इश्क के आसार जाहिर हो गए, जैसे फिर से होने वाली है गिरफ्तारी मेरी। और अब तो मैं खामोश रहता हूँ, अब तो मैं खामोश ही रहता हूँ, कुछ कहता नहीं। वो भी दिन थे जब जुबान चलती थी दो धारी में। अब तो मैं खामोश ही रहता हूँ, कुछ कहता नहीं। वो भी दिन थे जब जुबान चलती थी दो धारी मेरी। और इसलिए मैं छोड़ आया था उन्हें एक दिन नदीम, इसलिए मैं छोड़ आया था उन्हें एक दिन नदीम। वो समझते थे वफाओं को भी ये जारी मेरी। पंजाबी की एक छोटी जी नज़म। भोई मिट्टी का रुख यानी मिट्टी का दरख्त, भोई पे आती है यार नदीमा जितना मर्जी भों। भोई पे आती है यार नदीमा जितना मर्जी भों। भों झोंके तू एक दिन राणा मेरी झोली सौ। भों पे आती है यार नदीमा जितना मर्जी भों। भों झोंके तू एक दिन राणा मेरी झोली सौ। वेले उड़ उड़ जाने देनी ऐसी धूड़ धमा, सबको जंत फना। भों पे आती है यार नदीमा याद रखिए गल, मिट्टी हाथ मुहारे तेरी नीवा होके चल। मैं तू जितना दूर तू जासे उतना बदसी है दुख, तू मिट्टी दा रुख। आप लोग समाप्त कर रहे हैं। क्या होती है भाई? अब मैं जिस मेहमान शायर को दावत दे रही हूँ, अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया से तशरीफ लाई है। अच्छा, मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट साथ में करती चलूँ कि इशाइये का एहतमाम है, तो आप ये न समझें कि आप लोगों के लिए जो है वो कोई दवाज़ का एहतमाम नहीं किया गया। तो हमारे जो डायरेक्टर हैं उन्होंने आप लोगों के लिए ख़ास तौर से इशाइये का एहतमाम किया है, तो आप लोग आराम से सुकून से बैठ के मुशायरा सुनिए। बहुत शुक्रिया। अमेरिका के शहर कैलिफोर्निया से तशरीफ लाई हुई शायरा को मैं दावत सुखन दे रही हूँ। मोतबर शायरा हैं जिनके कलाम में एहसास की और ख्याल की नफासत रची बसी है। कई शेर मजमून मुखालिफ हैं, अपनी मुतफरद शेरी शनाख्त और दिलनशी अंदाज बयां की वजह से अदबी हल्कों में बेहद मकबूल है। नज़रअंदाज करने की सज़ा देनी थी तुझको, तेरे दिल में उतर जाना ज़रूरी हो गया था। आप सबकी पुरजोर तालियों में इस्तकबाल कीजिए मोहतरमा डॉक्टर रेहाना कंवर साहिबा का दिवान और अदब कलाम। डॉक्टर चाहिए, डॉक्टर बन चुकी भाई।
मुंतज़मीन को मुबारक और आप सबका शुक्रिया। चंद इशार फिर 20-25 बादशाह सुना। एक जादू का तमाशा है, सदा कोई नहीं। एक जादू का तमाशा है, सदा कोई नहीं। होंठ सबके हिल रहे हैं, बोलता कोई नहीं। होंठ सबके हिल रहे हैं, बोलता कोई नहीं। ज़ल्ज़ले के बाद का मंजर है मेरी जिंदगी। ज़ल्ज़ले के बाद का मंजर है मेरी जिंदगी। किसको मैं आवाज दूं, अपनी जगह कोई नहीं। ख्वाब गिराती पलकें देखने वाली थीं। ख्वाब गिराती पलकें देखने वाली थीं। मेरी उजड़ी नींदें देखने वाली थीं। मैं माँ की तस्वीर के आगे रोई जब, मैं माँ की तस्वीर के आगे रोई जब, मेरी माँ की आंखें देखने वाली थीं। जाने किस जुर्म की पादाश में पकड़ी हुई हूँ। जाने किस जुर्म की पादाश में पकड़ी हुई हूँ। मैं रवायात की जंजीर में जकड़ी हुई हूँ। जाने किस जुर्म की पादाश में पकड़ी हुई हूँ। मैं रवायात की जंजीर में जकड़ी हुई हूँ। मेरे रंगीन परों से था उसे प्यार बहुत। मेरे रंगीन परों से था उसे प्यार बहुत। अब मैं तितली की तरह हाथ में पकड़ी हुई हूँ। अब परिंदे भी मेरे शानों पे आ बैठते हैं। अब परिंदे भी मेरे शानों पे आ बैठते हैं। मैं तेरे हिज्र में यूं सूख के लकड़ी हुई हूँ। अब परिंदे भी मेरे शानों पे आ बैठते हैं। मैं तेरे हिज्र में यूं सूख के लकड़ी हुई हूँ। मैं तो सदमात की शिद्दत से हूँ सख्ते में कमर। मैं तो सदमात की शिद्दत से हूँ सख्ते में कमर। वो समझते हैं किसी बात पे अकड़ी हुई हूँ। मैं तो सदमात की शिद्दत से हूँ सख्ते में कमर। वो समझते हैं किसी बात पे अकड़ी हुई हूँ। वर्दी साहब की फरमाइश है, मैं पूरी कर देती हूँ। बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी। बादशाह तेरे आसाब पे तारी मैं थी। वो भी दिन थे कि तेरी राजकुमारी मैं थी। ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने। ये भी सच है कि मुझे मार दिया है तूने। ये भी सच है कि तुझे जान से प्यारी मैं थी। दर्द कब था वो तेरे दिल में जुनूं था मेरा। दर्द कब था वो तेरे दिल में जुनूं था मेरा। अश्क कब थे वो तेरी आंख से जारी मैं थी। दर्द कब था वो तेरे दिल में जुनूं था मेरा। अश्क कब थे वो तेरी आंख से जारी मैं थी। सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे। सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे। सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी मैं थी। सारी दुनिया को पता है कि नहीं तुम मेरे। सारी दुनिया को पता है कि तुम्हारी मैं थी। मुझको दुनिया ने कमर बांटना चाहा लेकिन मुझको दुनिया ने कमर बांटना चाहा लेकिन जिस तरफ दिल था उधर सारी की सारी मैं थी। आसाब पे तारी मैं थी। प्यार में पागल हो जाते हैं। प्यार में पागल हो जाते हैं।
लोग मुकम्मल हो जाते हैं। जब भी सूरज देखने निकलूं सर पर बादल हो जाते हैं, और दर्द पनीरी बोने वालों घर भी जंगल हो जाते हैं। और तुम आँखों पर हाथ न रखो, तुम आँखों पर हाथ न रखो, हमको दोजल हो जाते हैं। बहुत खूबसूरत अशार सुना रही थी डॉक्टर रेहाना कमर साहिबा। और अब हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने जो मस्जिद नशीन हैं, जो हमारे मेहमान हैं, उनको सुने। और ऐसा नहीं है कि हम आप लोगों को भूल गए हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन फ़िलहाल इस वक्त कुछ चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये तरतीब बनाई है, लिहाजा आप लोग साथ रहें और आप लोगों को भी हम सब संवार करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम आपको भूल जाएंगे। अब मैं आवाज़ दे रही हूँ अमेरिका ह्यूस्टन से तशरीफ़ लाए हुए एक ऐसे सुखनवर को जो इंटरनेशनल आर्ट सोसाइटी के प्रेसिडेंट हैं और उर्दू अदब की भरपूर खिदमत कर रहे हैं। गज़ल की नफासत हो या नज़्म की गहराई, उनका फ़न हर रंग में नुमाया है। एक मजमूआ कलाम मंजर आम पर आ चुका है और दूसरा ज़ेरे तबाअत है। आप सबकी भरपूर तालियों में जनाब बासित जलीली साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं इरशाद रेहान साहब का, उनकी पूरी टीम का, कैसर वजीद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। इतनी खूबसूरत महफिल सजाई और हमें ये मौका दिया कि हम ह्यूस्टन से जो है कनाडा के शहर में आके आप लोग अपना कलाम सुना सकें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का तवज्जो से सुनने का। है ज़ुबाबंदी का मौसम, बस्तियाँ खामोश हैं। है ज़ुबाबंदी का मौसम, बस्तियाँ खामोश हैं, सारे दर खामोश हैं, राहदारियाँ है। ज़ुबाबंदी का मौसम, बस्तियाँ खामोश हैं, सारे दर खामोश हैं, राहदारियाँ खामोश हैं। और खौफ व गम की इस फजा में जी रहे हैं इस तरह, खौफ व गम की इस फजा में जी रहे हैं इस तरह। तुम वहाँ खामोश हो और हम यहाँ खामोश हैं, तुम वहाँ खामोश हो और हम यहाँ खामोश हैं। और ये खामोशी पेश खेमा है किसी तूफान का, ये खामोशी पेश खेमा है किसी तूफान का। जख्म नहागर है मेरे सिसकियाँ, जख्म नहागर है मेरे सिसकियाँ खामोश हैं। और फैसला वही करेगा, ये हुआ है फैसला, फैसला वही करेगा, ये हुआ है फैसला। जिसके डर से शहर की सब हस्तियाँ, जिसके डर से शहर की सब हस्तियाँ खामोश हैं। और एक नज़्म मैं सुनाना चाहूँगा। ये मेरे दोस्त हैं आसिफ साहब यहाँ मौजूद है, उन्होंने मुझे कहा कि आप ये नज़्म सुनाएं। तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी दोनों एक इसके बाद एक और नज़्म है, वो उसमें फरमाइशी जो कोने में बैठा हुआ शरारती सा लड़का, तो दिल की हर बात सलीके से मुझे कहने दे। इसका उन्वान है, कराची का नौहा है ये, कि